हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज देखेंगे एनसीईआरटी का समान विज्ञान दृष्टि आईएएस का। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है दृष्टि आईएएस समान विज्ञान में। तो चलिए तो आगे देखते हैं। क्लास 6, ये क्लास 6 का हुआ। इसमें हम देखेंगे भोजन यहाँ कहाँ से आता है, चैप्टर का नाम है। अगर बात करें तो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी की श्रेणी में क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें से दोनों। सर्वाहारी माने जो सब कुछ खाते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी ये सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर 1 ठीक हुआ। आगे देखेंगे मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद चूसते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद चूसते हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। फूल और मकरंद कुछ समय ही उपलब्ध होता है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है और इसमें आलस की प्रवृत्ति होती है। ऐसा करने से खाने का भंडारण एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार हमारा उत्तर 1 नंबर जाता है। फूलों और उनका मकरंद वर्ष में कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। सही बात है। इसका अगर डिस्कशन देखें तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करते हैं, इसे अपने छत्ते में भंडारित करते हैं। क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत। एक पौधा एक जंतु ही सिर्फ भोजन के मुख्य स्रोत है? नहीं तो सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प, पत्तियां को खाया जाता है। खाया जाता है, ठीक बात है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाया जाता है, ये भी ठीक है। कौवा मांसाहारी जीव है, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा गया कि इसमें से कौन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। तो कौवा तो मांसाहारी नहीं होता है, कोई ठीक मांसाहारी नहीं होता है। कुछ पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां सभी नहीं खाए जाते हैं। तो ये दोनों हमारा इस प्रकार गलत हुआ। अब व्याख्या देखेंगे। सभी पौधों की जड़ें, तना, पुष्प एवं पत्तियों को खाने में नहीं उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि पौधे का कुछ विशेष हिस्सा ही योग्य होता है। सभी पौधे में कुछ विभिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियों तथा बीज का प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात पौधे को 2 या 2 से अधिक भाग में खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है। क्या है? कौवा एक सर्वाहारी जीव है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है। इस प्रकार देखेंगे। सुमिलित कीजिए वाला प्रश्न है। शेर एवं बाघ का संबंध। शेर एवं बाघ का संबंध बोले तो क्या है? शाकाहारी के अंतर्गत क्या आता है? पालक फूलगोभी के अंतर्गत क्या होता है? दूध, पनीर, घी के अंतर्गत क्या आता है? शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खा जाते हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खा जाते हैं, ठीक है। शाकाहारी
पादप एवं पादप उत्पाद भोजन को शाकाहारी कहेंगे। ठीक है। पालक फूल गोभी को हम सब्जी के अंतर्गत रखेंगे। और दूध दही पनीर को हम जंतु के अंतर्गत रखेंगे। तो इस प्रकार हमारा बी आंसर सही हुआ। आंसर नंबर बी सही हुआ। तो आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भोजन के घटक। क्या है भोजन के घटक? भोजन के घटक का पहला सवाल, भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, नीचे दिए गए सभी। भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित है खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, रुझांश, इनमें से सभी कौन है? तो देखेंगे, एक तो खनिज लवण हमारे भोजन के पोषक तत्व में माना जाता है और विटामिन। रुझांश को पोषक तत्व के रूप में नहीं गिना जाता है। रुझांश को है ना पोषक तत्व के रूप में नहीं गिना जाता है। इस प्रकार हम आगे देखेंगे। डिस्कशन पिछला वाला का। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन,